एवरीवन, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री जेनरिक सेमेस्टर 2 का टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है। पहला लिखा हुआ हो सकता है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर, और इसको नॉर्मली किरचॉफ्स लॉ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो हम लोग कैसे इसको समझते हैं? ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किरचॉफ्स, उन्होंने 1858 में दिया था। अब ये किरचॉफ्स लॉ वो डिस्क्राइब करता है कि हाउ रिएक्शन एंथैल्पी चेंजेस विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे चेंज हो जाती है। हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट। कितना अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा किसी भी रिएक्शन में। जैसे हम लोग ये पढ़े हैं ना एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे कितना वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या था जब वो रिएक्शन किया जा रहा था। The exact relationship showing the variation of heat of reaction with temperature। अब अगर हम इसको और भी अच्छा समझना चाहें तो हम लोग एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, जैसे A, उसके बाद वो रिवर्सिबल है B। यहाँ पे EI लिया गया है एक, जिसको इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट कहा जा रहा है। उसके बाद EF जिसको इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट। और अगर हम इसमें चेंजेस देखें तो डेल्टा E इज इक्वल टू EF माइनस EI। अब डिफ्रेंशिएट जब इसको किया जाता है तो डिफ्रेंशिएशन से हमारे पास एक टर्म निकल कर आता है DE CV डेल्टा CV DT, मतलब ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, अब वापस से जब इसको इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेशन करने में हम लोग एक हायर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट को चूज़ करते हैं। तो डेल E के लिए हायर पॉइंट ET चुना गया है और लोअर पॉइंट E0 चुना गया है, और उसी तरह से टेम्परेचर के लिए हायर पॉइंट T2 एंड लोअर पॉइंट T1 चुना गया है। इसको फर्दर जब हम पूरा इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आता है। वो इक्वेशन आता है टर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में उसका इक्वेशन है डेल ET इज इक्वल टू डेल E0 प्लस CV डेल T2 माइनस T1। ये पहला इक्वेशन है। अगर अब हम यहाँ बात करें HF की, तो HF है एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट, H1 है HI है एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट। इसका भी अगर डेल H निकाले तो HF माइनस HI हो जाएगा। फर्दर इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन में हमारे पास वैल्यू आती है D डेल H इज इक्वल टू डेल CP DT। वहाँ पे हमने CV की बात किया था, वहाँ पे वो कांस्टेंट वॉल्यूम था, और यहाँ पे CP है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट क्या होगा। वापस से इसको जब इंटीग्रेट किया गया तो हमारे पास एक फाइनल टर्म आता है दैट इज डेल HT इज इक्वल टू डेल H0 प्लस डेल CP T2 माइनस T1। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन को किरचॉफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी माना गया है। तो ये दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा किरचॉफ्स इक्वेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग पूरा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।